Assalamu alaikum. Today next topic is acid and bases. तो सबसे पहले एसिड और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज पे आते हैं. Some distinctive properties of acids are that acid give food as tart or sour taste. कि एसिड हमेशा sour in taste होते हैं. Aqueous solution of acids are strong and also the electrolyte as well. Acid cause change to color to dyes called indicator. Acids हमेशा कलर इंडिकेटर का चेंज करते हैं. जैसे ब्लू लिटमस पेपर को एसिड हमेशा रेड कर देंगे. एंड एसिड रिएक्ट विद metals like zinc, magnesium in dilute form to produce salt and hydrogen gas. तो एसिड हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं. इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज हम बेसिस की लेते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट बेसिस हैज बिटर टेस्ट. कि बेसिस आपकी टेस्ट में हमेशा बिटर होती हैं. बेसिस आर स्लिपरी टू टच. कि बेसिस को जब भी टच किया जाए तो ये स्लिपरी फील होती है. और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल सोप है कि सोप हमेशा स्लिपरी टू टच है. बेसिस भी इंडिकेटर का कलर चेंज करती हैं और इनका चेंज ये होता है कि दे विल चेंजेस द ब्लू लिटमस इनटू द रेड. एंड बेसिस फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन दैट आर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो बेसिस के एक्वा सॉल्यूशन भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों किस्म के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं. Now, some common examples of acids and bases are: the first one, the most common acid is citric acid, which is found into the fruit, and the tea contain the tannic acid in it. Similarly, some example of bases, for example, the milk of magnesia is a base and used as antacid. Antacid के तौर पे हम इसको स्टोमिक की एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं. Similarly, the base calcium hydroxide is used as a component of mortar or for cementing the stones and bricks. के सीमेंट के तौर पे इसको स्टोन और ब्रिक्स में यूज किया जाता है. And the sodium hydroxide base is commonly used to open the blocked drains and also to clean the drains as well. So these are the few examples of common acid and bases. Now we will start concept of acid and bases. तो एसिड और बेसिस के कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट है आर्हीनियस कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय स्वीडिश केमिस्ट आर्हीनियस इन 1887. According to this concept, acids are the compounds that can produce hydrogen ion in the aqueous solution. तो एसिड्स हमेशा आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. And the bases are the compound that ionizes in water and produces the hydroxide ions. तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने वाली बेसिस होंगी. तो एसिड H पॉजिटिव आयन और बेसिस OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेंगे. नाउ एग्जांपल्स ऑफ आर्हीनियस एसिड्स. तो आर्हीनियस एसिड्स क्योंकि प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं लाइक HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, CH3COOH and H2CO3. अब वो एसिड जो आयोनाइजेशन पे वन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है. और जो टू हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ये डाइप्रोटिक एसिड्स हैं. और जो थ्री हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ट्राइप्रोटिक एसिड कहते हैं या पॉलीप्रोटिक एसिड भी कहा जाता है. तो एसिड्स में आपने देखा कि इसमें आयोनाइजेशन की वजह से मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड्स के आ रहे हैं. तो मोनोप्रोटिक एसिड्स की एग्जांपल आपने देखी लाइक HNO3, HCl, CH3COOH. डाइप्रोटिक में सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह आते हैं. और ट्राइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक में हमारे पास फास्फोरिक एसिड वगैरह शामिल है. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl की. HCl is a monoprotic acid. When dissolved in water, it will produces the one hydrogen ion. और वन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने की वजह से इसको हमने मोनोप्रोटिक एसिड है. ठीक है. इसी तरह कोई भी एसिड जब भी वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, इट विल प्रोड्यूसेस द हाइड्रोनियम आयन. यानी जो
H पॉजिटिव आयन होते हैं वाटर में, दे आर एग्जिस्ट एज द हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन को हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं कि लाइक वाटर मॉलिक्यूल दैट विल add one hydrogen ion in it and produces the hydronium ion। इस तरह से HCl जो है वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा तो ये मोनोप्रोटिक एसिड बन जाएगा। नाउ एग्जांपल्स ऑफ Arrhenius bases। Arrhenius bases contain one or more hydroxide ions which are ionizable in the water। और कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी वन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है। और ये जो बेसेस होती हैं इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई होती है। हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से ये बेसेस इनको अल्कली भी कहा जाता है। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि जो भी बेस वाटर में डिजॉल्व होती है वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली भी कहते हैं। The other example include like calcium hydroxide and magnesium hydroxide। They can ionize in water and produces the two hydroxide ion in it। तो बेस की आयनाइजेशन को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व होने के बाद ये NaOH बना देगी और इस NaOH में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। दिस हाइड्रोक्साइड आयन due to production of this hydroxide ion the sodium hydroxide is called as base। बेसिस के मतलब एक चीज और भी माइंड में रखनी है कि बेसिस आर दी ऑलवेज आयनिक सॉलिड और ये आयनिक सॉलिड डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अनदर बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। Potassium hydroxide dissolve in water and it will also produces the hydroxide ion and it is also the base। Now the next concept is Bronsted-Lowry concept। According to Bronsted and Lowry concept, the acid and bases are defined in more generalized way। in more generalized way का ये मतलब है कि इसमें वाटर में जो solubility है वो जरूरी नहीं है। According to Lowry and Bronsted, acid are the substances that can produce hydrogen ion or proton, that is the proton donor the acid, and the bases are the species that are the hydrogen ion acceptor or proton acceptor। तो इस हिसाब से ये जो कंसेप्ट है ये ज्यादा जनरलाइज्ड कंसेप्ट है क्योंकि इस कंसेप्ट में हमें वाटर की नीड नहीं है। तो वी कैन से दैट the Bronsted concept is more generalized to the Arrhenius concept and it will include many compounds that did not classify as acid and bases by the Arrhenius। For example, पहली एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट इज वेरी कॉमन बेस। सिमिलरली ये अमोनिया इज अ कॉमन बेस। These two substances cannot have the capacity to produce हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों बेसेस हैं मगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब ये जो दोनों बेसेस हैं ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटॉन, दीज आर द बेसेस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। और इस वजह से आर्हीनियस कंसेप्ट में हम ये दोनों बेसिस इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो आर्हीनियस कंसेप्ट से यहाँ से इसकी प्रायोरिटी नजर आ जाती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अमोनिया कैन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द वाटर। जब ये हाइड्रोजन आयन अमोनिया वाटर से एक्सेप्ट करेगा तो इस प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की वजह से अमोनिया बेस बन जाएगी और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो NH3 है इट विल एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द वाटर, वाटर से हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से अमोनियम आयन जो है वो हमारे पास यानी वाटर की प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद बनेगा। इसी तरह जो वाटर है प्रोटॉन डोनेट करने के बाद OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में रह जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में रह जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो वाटर है वो यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है जबकि अमोनिया है वो बेस का काम कर रही है। ब्रास्टेड कंसेप्ट में एक बात और भी माइंड में रखनी है, जब भी कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये हमेशा कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जब कोई बेस प्रोटॉन जो एसिड है वो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर देता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस करने के बाद वो हमेशा कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपने माइंड में रखनी है। तो इसी वजह से लोरी ब्रास्टर कंसेप्ट के लिए एक वर्ड और भी आता है कि दिस कंसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट एज वेल। तो कंजुगेट एसिड की पहले बात करते हैं कि इट इज आइन और मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन अ बेस गेन हाइड्रोजन आइन, कि जब कोई बेस जो होगा वो हाइड्रोजन आइन गेन कर लेगा तो हाइड्रोजन आइन गेन करने के बाद कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो कंजुगेट बेस है उसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जब कोई भी एसिड प्रोटॉन प्रोड्यूस कर देगा तो प्रोटॉन प्रोड्यूस करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उस एसिड का वो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अमोनिया रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो बेस है इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और अमोनियम आयन की फॉर्म में ये कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह वाटर एसिड है, जब इसने प्रोटॉन प्रोड्यूस कर दिया तो प्रोटॉन प्रोड्यूस करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। दी हाइड्रोक्साइड आयन इज अ कंजुगेट बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक बेस का कंजुगेट एसिड होगा और हर एक एसिड का कंजुगेट बेस होगा। जैसे NH4 ion is the conjugate acid of NH3 and hydroxide ion is the conjugate base of H2O। तो हर बेस का कंजुगेट एसिड और हर एसिड का कंजुगेट बेस होगा। Similarly, we will take another reaction in which the conjugate acid-base pairs are formed like ammonia and HCl। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर हमेशा ये अल्टरनेटिवली एग्जिस्ट करते हैं और अल्टरनेटिवली एग्जिस्ट करते हैं और अल्टरनेटिवली इनकी फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है कि वाटर इज अ एसिड, ठीक है, एंड दिस एसिड विल प्रोड्यूस द प्रोटॉन टू बेस NH3। अब एक और रिएक्शन लेते हैं। एक और रिएक्शन में यहाँ पर जो वाटर है वो बेस का काम करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा। बेस का काम करने के बाद ये प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज के तौर पे काम करेगा। तो इसी वाटर का रिएक्शन जब हम HCl के साथ लेते हैं तो यहाँ पर जो वाटर है वो बेस का काम करता है। वाटर विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द HCl, HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो HCl है प्रोटॉन प्रोड्यूस करने के बाद Cl नेगेटिव या कंजुगेट बेस में चेंज हो जाता है। तो वाटर इज एक्टिंग एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो एसिड NH3 के रिएक्शन में एक्ट करता है और HCl के रिएक्शन में ये एज अ बेस एक्ट करता है। तो ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों में एक्ट करती हों उन स्पीशीज को हम एम्फोटेरिक स्पीशीज भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं क्लोराइड आयन इज कंजुगेट बेस ऑफ acid HCl and hydronium ion is conjugate acid of base H2O। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एसिड और बेसिस की अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रास्टर कंसेप्ट। HCl is acid, its conjugate base is Cl। सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, कंजुगेट बेस इज HSO4। इसी तरह वाटर का जो कंजुगेट हाइड्रोनियम आयन का कंजुगेट बेस है H2O है और इस तरह से जो वाटर है इसका कंजुगेट बेस OH है। तो यहाँ पर वाटर दोनों में आपके पास अपीयर हो रहा है, बेस में भी अपीयर हो रहा है और एसिड में भी अपीयर हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम एम्फोटेरिक स्पीशीज भी कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशीज है। तो एम्फोटेरिक स्पीशीज अभी आप लोगों ने देख ली कि विच हैज द डुअल कैपेसिटी ऑफ बोथ एसिड एंड बेसिस, दैट इज दे कैन एक्ट एज प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इनको हमने एम्फोटेरिक स्पीशी का, और इसी एम्फोटेरिक स्पीशी में एग्जांपल में आप लोगों ने नोट कर लिया कि अमोनिया के रिएक्शन में वाटर जो था वो एज अ एसिड काम कर रहा था और जबकि HCl के रिएक्शन में जो वाटर है वो एज अ बेस काम कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर
दोनों क्वालिटीज वाटर के पास एग्जिस्ट करती है और इस तरह से वाटर इज अ एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो ये दोनों रिएक्शंस आपके सामने। पहला रिएक्शन जिसमें वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है HCl के साथ, यहाँ पर ये कंजुगेट एसिड है, और दूसरा रिएक्शन यहाँ पर वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनर है और ये एसिड का काम कर रहा है। तो एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर को हम सिंपली एम्फोटेरिक स्पीशीज भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द थर्ड कंसेप्ट इज लीविस एसिड एंड बेसिस। लीविस एसिड बेस कंसेप्ट ज्यादा जनरलाइज्ड है। आर्हीनियस कंसेप्ट जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेड था एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट ये प्रोटॉन के साथ H पॉजिटिव आयन के साथ लिमिटेड था। इसके जो बरक्स लीविस एसिड बेस कंसेप्ट है ये ज्यादा जनरलाइज्ड है। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट लीविस, the acid is defined as the species that can accept pair of electron. Electron pair acceptor species are acids, and the bases are the species that can donate pair of electron. So electron pair donor species bases हैं, so therefore this concept is a more generalized one. For example, we consider a reaction NH3 and BF3. NH3 is a base, इसके पास प्रोटॉन जो है वो डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर प्रोड्यूस करके ये बेस बन जाएगा, जबकि BF3 ये भी प्रोटॉन डोनर या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर स्पीशी नहीं है। यहाँ पर बोरान जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशी है, तो ये एसिड है। अब लीविस बेस NH3 react with the Lewis acid BF3 to form a complex NH3BF3। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और इस रिएक्शन में अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड कम्प्लेक्स बनेगा। इस रिएक्शन में होता कैसे है कि दी लोन पेयर ऑफ द NH3 are transferred to the boron atom। अमोनिया हैज अ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डोनेट करेगा, बोरान एटम की तरफ ट्रांसफर होगा। इस बोरान एटम की तरफ ट्रांसफर होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू द NH3BF3 complex and this complex compound is formed, and this complex compound is the product of the Lewis acid base reaction। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि आर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन में कंजुगेट एसिड बेसेस बनते हैं, जबकि लीविस एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और ये जो कम्प्लेक्स होता है these are the mostly the coordinate complexes। Now comparison of all the three concept, Arrhenius concept, Bronsted concept and the Lewis concept। First of all the Arrhenius concept। Arrhenius concept में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर is acid and hydroxide ion producer water are bases। अब देखो जो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है इसमें प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस, whereas the Lewis concept is more generalized one। electron pair acceptors are acid and electron pair donor are the bases, so therefore we can say that the Lewis concept is the broadest one। it extends compound that are not included by Bronsted-Lowry theory and also the Arrhenius theory। So therefore, this concept is the broadest concept of the all. Thank you.